जल्दी से रिज्वाइन कर लेना बस। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्यामिति। और ज्यामिति में आपका चैप्टर नंबर 6 यानी लाइन्स एंड एंगल्स या रेखाएं एवं कोण कंप्लीट करने वाले हम लोग। बहुत सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं और रूल्स रेगुलेशंस आप सभी को पता है। काफी दिनों से आप लोग क्लास कर रहे हो, आपको पता है माइक बंद रखना है, लेकिन कोई भी डाउट पूछने के लिए माइक नहीं ऑन बंद रखना है, बिल्कुल अपना माइक ऑन करके पूछ लेना अपना डाउट। और पोल में आंसर करना है। अभी मैं पोल के रिपोर्ट में दिखा रहा था आप लोगों को, तो आप लोग सारे लोग आंसर कर ही रहे हो, आपको पता है कैसे आंसर करना है, तो सारे आंसर करिएगा और ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा आपका आंसर सही हो, ताकि एक अच्छी सी आपकी रिपोर्ट बने। ठीक है, चलिए। अभी आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास के टॉपिक पर। पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा में संगत कोण गुण करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी देखा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण अगर समांतर रेखाओं पर बनेंगे तो वो क्या होंगे, वो बराबर होंगे। ठीक है, तो समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसी प्रकार से हमने ये भी देखा था कि समांतर रेखाओं पर बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। और आपको बताया था कि एकांतर कोण दो टाइप के होते हैं, एकांतर अंत और एकांतर बाह्य। तो एकांतर अंत कोण भी के जोड़े बराबर होंगे और एकांतर बाह्य कोण के भी जोड़े बराबर होंगे। लेकिन आपको याद होगा कि इस पर कोई भी क्वेश्चन हमने बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया था, एक ही क्वेश्चन शायद हो पाया था। तो आज इसको हम पोल के बाद, रिकॉल क्वेश्चन के बाद इसको फिर से रिवाइज करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कुछ भी करने के पहले एक रिकॉल क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पिछले क्लास के टॉपिक को रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ रिकॉल में, आप देखना कौन सा आपका सही आंसर होगा। संगत कोण पे आधारित क्वेश्चन है। आपको दिया गया है कि एम और एल समांतर है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत लग रहा है आपको, तो जो गलत है वही को आपको क्लिक करना है, वही सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसका मतलब क्लियर है कि इसमें 3 ऑप्शन सही लिखे गए हैं, एक ऑप्शन गलत लिखा गया है। ठीक है, चलिए, तो चारों ऑप्शन को चेक करना होगा आपको और उसके बाद मैं आपको इसमें समझाता हूँ। तो यहां पर बोला गया है दो लाइन है एम और एल, तो ये एम और एल क्या है, समांतर रेखाएं हैं, दिया गया है। बोला गया है आपको क्लियरली कि एम लाइन जो है वो एल लाइन के समांतर है, पैरेलल है। तिर्यक रेखा की अगर बात करें तो तिर्यक रेखा हमारा लाइन एन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा तिर्यक लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं कि ये हमारा तिर्यक है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, ये सही है कि गलत है। ठीक है, इस तरीके से सारे ऑप्शन को देखिए, जो गलत है ना वही हमें बताना है, गलत वाला को पहचानना है, कौन सा गलत लिखा गया है। तो हड़बड़ी में सही वाला मत सिलेक्ट कर लेना। तो समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो देखिए 5 और 1 संगत कोण है क्या, 6 और 3 संगत कोण है क्या, 7 और 3 संगत कोण है क्या, 8 और 4 संगत कोण है क्या। तो जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे, जो संगत कोण नहीं होंगे वो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं रुक रहा हूं क्योंकि अभी भी आधे बच्चों का आंसर आया है। इसमें समय लग सकता है क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ बच्चों को कि चारों ऑप्शन चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मैं समय दे रहा हूँ, बस हड़बड़ी में आंसर मत करना, बिल्कुल अभी समय है। चलो अभी मैं कह रहा हूँ 25 सेकंड से 25 सेकंड, 25 सेकंड्स। देखिए इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 20 सेकंड, 20 सेकंड। तो जितने बच्चों सभी का आंसर आया है, अभी 4 बच्चे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 4 और 3 बच्चे और। नाइस। तो इसी तरीके से आप सभी को आंसर देते रहना है जितने भी क्वेश्चन पूछो। चलो, तो लास्ट 10 सेकंड्स, अभी जाइए, बाकी 3 बच्चे अभी 10 सेकंड में आप आंसर करिए। अभी एक और हो बस, ओनली वन। तो लास्ट 5, 5,
4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं। और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इसको कैसे अप्रोच लेंगे, कैसे सोचेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, देखो आंसर कुछ एक होगा। ठीक है, आंसर आप सभी के सही आए हैं यहाँ पर मोस्टली। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखेंगे कौन एक ऑप्शन से जाएंगे, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए को देखा तो लिखा गया है कोण 5 और 1। तो कोण 5 को देखिए कहाँ पर है, तो कोण 5 हमारा कुछ ये वाला कोण है, कोण 5 ये वाला कोण है, और कोण 1 वाला कोण है। तो इन दोनों कोण को अगर हमने हाईलाइट किया तो क्या ये दोनों कोण बराबर है? तो देखिए संगत कोण है कि नहीं है। तो आप बोलोगे सर कोण 5 किधर है? तिर्यक रेखा देखो, तिर्यक रेखा एन है, तिर्यक रेखा एन के नीचे और एल के बाईं ओर। कोण 1 किधर है? ये भी नीचे और बाईं ओर। तो कोण 1 और 5 क्या हो गया? संगत कोण हो गया। ये दोनों संगत कोण है ना, और संगत कोण है तो बराबर होगा। तो ये कैसे लिखा गया है? आप बोलोगे सर ये जो लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा गया है, और सही लिखा गया तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो गलत वाला बताना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी पर जाते हैं। तो ऑप्शन बी में लिखा गया है 6 और 3। तो 6 कौन सा कोण है? 6 को देखिए तो कोण 6 ये वाला कोण है, कोण 3 ये वाला कोण है। क्या ये दोनों संगत कोण दिख रहे हैं आपको? क्या ये दोनों संगत कोण है? लाइन एम और एन समांतर दिया गया है, समांतर रेखा पर बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं। कोण 3 को देखोगे तो कोण 3 की तरह तिर्यक के ऊपर और लाइन एम के राइट दाईं ओर, जबकि कोण 6 दिखेगा तिर्यक लाइन के ऊपर और लाइन एल के बाईं ओर। ठीक है, तो आप कहोगे सर एक ऊपर और दायां, एक ऊपर और बाएं, संगत स्थिति बराबर नहीं है, सेम नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है सर ये गलत लिखा गया है, और गलत लिखा गया है तो हमें तो गलत वाला ही बताना था। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी चेक नहीं भी करोगे तो आपका आंसर ऑप्शन बी मिल चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। बाकी ऑप्शन को छोड़ नहीं रहे, चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम चेक कर लेंगे तो आप क्या बोलोगे, सर एन हमारा तिर्यक है, ये ट्रांसवर्सल तो था ही। अब बाकी ऑप्शन देखिए 7 और 3। तो 7 और 3 संगत कोण है या नहीं है, इतना बता दो बस मुझे। 7 और 3 संगत कोण है या नहीं है? 3 ये वाला कोण है, 7 ये वाला कोण है। तो 3 किधर है? ऊपर तिर्यक के और राइट लाइन एम के। तो कोण 7 किधर है? ऊपर लाइन एन के और दाएं लाइन एन के। तो दोनों ऊपर दोनों दाएं। तो ये भी जो लिखा गया था स्टेटमेंट, ये भी बिल्कुल सही लिखा गया था। और इसी तरीके से 8 और 4 को देखोगे तो 8 और 4 को अगर मैंने देखा तो 8 हमें कुछ यहाँ दिख रहा है और 4 मुझे यहाँ दिख रहा है। तो ये दोनों कोण किधर है? दोनों ही देखिए नीचे में है, ये भी नीचे ये भी नीचे लाइन एन के, ये भी लाइन एल के दाई और ये लाइन एम के दाएं। तो दोनों ही नीचे दोनों दाएं, तो संगत कोण हो गया ना, दोनों फिर से क्या हो गया? संगत कोण। और ये दोनों संगत कोण कैसा होगा? बराबर होगा। तो यहाँ बराबर लिखा गया, तो ये भी क्या है? ये भी सही है। तो कौन सा गलत दिख रहा है आपको? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी गलत दिख रहा है। तो ऑप्शन बी गलत है तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी ही बनेगा, क्योंकि ऑप्शन बी में गलत लिखा गया था। ठीक है, पूछा जा रहा था कौन सा गलत है। ठीक है, गलत है तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो हमारा बी था वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया कि जो संगत कौन थे उसको बराबर किया, जो संगत नहीं था वो बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभी आते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी पे। तो ये आज का कुछ नया टॉपिक है नहीं, जैसा क्लास के शुरुआत में मैंने बताया कि पिछले क्लास के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी आपको पता है, एकांतर अंतः कोण गुण आपको पता है क्या होते हैं। एकांतर अंतः कोण, एकांतर कोण गुण, दो टाइप के एकांतर कोण थे, अंतः कोण और बाह्य कोण। तो अंतः कोण भी जो होंगे वो बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, और एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होंगे। कब? जब ये एकांतर कोण समांतर रेखाओं पर बने होंगे। ठीक है, पैरेलल लाइन पर बने होंगे। फिगर से समझिए, अगर मैं कुछ ऐसा आकृति बना रहा हूं तो आपने बोला, आपको मैंने बताया था सर दो, यदि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो इस प्रकार बनने वाले एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। पहले मैं एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ, फिर समझाता हूँ क्या क्या चीजें किस तरीके से हमें उसको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर हमने ये देखा कि यदि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बनने वाले एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। सिमिलरली इस प्रकार बनने वाले एकांतर बाह्य कोण क्या होंगे? वो भी आपस में बराबर होंगे। तो इस फिगर में हम क्या क्या लिख सकते हैं? सॉरी, तो इस फिगर को हम अगर देखें तो इस फिगर में क्या क्या हम लिख सकते हैं? इस फिगर को देखकर हम कहेंगे सर कोण दो जो है, इसको देखिए, कोण दो जो होगा किसके बराबर होगा, मुझे बताओगे?
अभी मुझे एकांतर अंतः कोण देखना है, तो क्या कहेंगे सर, कोण 2 जो होगा वो कोण 8 के बराबर होगा, क्योंकि कोण 2 भी अंदर में है, ये भी अंतः में है, और कोण 8 भी अंतः में हो। कोण 2 दाईं तरफ है, जबकि कोण 8 बाईं तरफ है, तो विपरीत दिशा हो गया और एकांतर हो गया। ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण है, तो 2 और 8 बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको लास्ट क्लास में मैंने बता रखा है कि कोण 3 जो होगा वो कोण 5 के बराबर होगा, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा। ये दोनों एकांतर अंतः कोण के जोड़े हो गए, इसको नोट कर लीजिए, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर मैं एकांतर बाह्य कोण की बात करूं, तो एंगल 1 जो होगा एंगल 7 के बराबर होगा। कोण 1 देखिए बाहर में है और दाईं तरफ है, कोण 7 किधर है, बाहर में और बाईं तरफ, तो एक दायां और एक बायां और दोनों ही बाहर बाहर है। तो आप बोलोगे सर एकांतर बाह्य कोण है, और लाइन एम और लाइन एन समांतर है, तो एक 7 के बराबर होगा। और कोण 6 किसके बराबर होगा, तो कोण 6 को बोलोगे सर 6 और 4, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होगा। तो एंगल 4 और एंगल 6 भी क्या होगा, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर कोण होंगे। ठीक है, तो एक 7 के बराबर, 4 6 के बराबर। ठीक है, यहां पर हमें ये नोट करना है इंपॉर्टेंट कि लाइन एम जो है वो समांतर था लाइन एन के। ठीक है, लाइन एम और एन समांतर। क्लियर। तो ये हमने रूल पढ़ा था लास्ट क्लास में, एक जेड वाला रूल भी बताया था आपको। ठीक है, एक आप याद करो, कुछ ऐसा भी नियम बताया था कि जेड अगर बनेगा हमारे पास, तो अंदर वाले दोनों कोण क्या होंगे। अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पर 80 डिग्री, तो मुझे बताइए ए का वैल्यू कितना होगा अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर मैं कह रहा हूँ जेड का ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन समांतर है, तो ए का वैल्यू 80 डिग्री ही हो जाएगा। आपको पता है कि सर ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतर कोण होता है, तो ए का वैल्यू 80 डिग्री होगा। अब जरूरी नहीं कि जेड ही मिले, जेड से मिलती जुलती आकृति कुछ भी मिल सकती है। ठीक है, जेड से अलग अलग टाइप के आकृति आपको मिल सकते हैं, कुछ ऐसा आकृति मिल सकता है आपको। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो कोण हमारा बन रहा है वो 91 डिग्री का बन रहा है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा, एम का मान बता दो। तो आप बोलोगे सर एम का वैल्यू जो होगा वो 91 डिग्री के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, वेरियस कंसेप्ट हमने सीखा, शीर्षाभिमुख कोण का कंसेप्ट वो लगाना। ठीक है, जो भी कोण का कंसेप्ट लग रहा है वो लगाइएगा जहां पर भी। ठीक है, अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, फिगर ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा, एक फिगर बना रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि ए बी लाइन जो है, ए बी लाइन जो है पैरेलल है सी डी के, ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है। मैं कह रहा हूं यहां पर जो कोण हमारा बन रहा है वो 52 डिग्री का है, और मैं यहां पर कोण दे रहा हूं कि ये हमारा 30 डिग्री का है। मुझे बताओगे एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स और वाई का वैल्यू। एक्स का वैल्यू 52 गगन का कहना है, और वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 52, वाई का वैल्यू 30। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा, आपको इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करना है कि ये जो ए बी है सर और जो सी डी है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये नोटिस करना है कि ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ये दोनों लाइन पैरेलल है। देखो यहाँ पर तीर का निशान बनाया गया था, आपको पता है तीर का मतलब समांतर। ठीक है, अब मुझे एक जेड बनता दिख रहा है, यहां पर देखिए कुछ ऐसे कितने लोगों को यहाँ पर एक ऐसा जेड बनता दिख रहा है, बताइए, दिखा सभी को एक जेड। ठीक है, तो इस जेड के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, जेड का ऊपर और नीचे का लाइन अगर पैरेलल है, तो यहाँ पर अंदर वाले कोण दोनों जेड के अंदर वाले कोण बराबर होंगे। तो यहाँ से हमें दिख रहा है सर, अगर ऐसा फिगर बना दिया आपने, तो यहाँ पर आपने बोला सर अगर ये 30 डिग्री का है, तो यहाँ भी 30 डिग्री आ जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर अगर 30 बन रहा है, तो यहाँ पर वाई का जो मान होगा वो 30 ही रहेगा। तो वाई का मान कितना आ गया, वाई का मान 30 डिग्री आ गया। ठीक है, और एक्स का मान इसी तरीके से, बस इसको अगर मैं इस तरफ से देखूं, तो आप क्या बोलोगे सर, अगर मैं ऐसा देख लूं ए बी, फिर ये ए डी और ये सी डी, तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो ऊपर का लाइन है, ये लाइन को देखिए, ऊपर ए बी पैरेलल है सी डी के, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो कोण बनेगा 52 डिग्री, यहाँ पर एक्स के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। तो अपोजिट एकांतर अंतः कोण का रूल यूज किया और आपने बोला सर एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो 52 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो एक्स का मान 52 और वाई का मान 30 आएगा। ठीक है, तो ये वाला कोण ऐसा नोट कर सकते हो सर, ये वाला जो कोण था हमारा इसके बराबर आया और ये वाला जो कोण था हमारा इसके बराबर आया। ठीक है, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। यहां पर आपको एक्स का मान पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे एक्स का मान पूछा गया है, बोला गया है एल और एम समांतर रेखाएं हैं। ट्राई करिएगा। एल और एम अगर समांतर रेखाएं हैं, एक कोण 80 डिग्री का है, तो एक्स का मान कितना होगा? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पुराने कुछ कंसेप्ट भी आप लगा सकते हो यहाँ पर। तो कौन सा कंसेप्ट लगाओगे ये आपको सोचना है। अगर एक कोण हमारा 80 डिग्री का है, मैं बता दूं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या लिखा गया है। आपको बोला गया है कि लाइन एल और लाइन एम ये दोनों पैरेलल है, समांतर है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आपने बोला सर एल इज पैरेलल टू एम, एल एम के समांतर। इसको एक तिर्यक रेखा एन काट रही है, एन तिर्यक रेखा है जिसको काट रही है। एक कोण 80 डिग्री यहाँ पर दे रखा है। कौन सा कोण? तो ये वाला कोण यहाँ पर 80 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, उसके सामने वाला एक्स, तो एक्स का मान बताइए। चलिए, तो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। अभी तो काफी कम बच्चों ने किया है। इसमें कोई डाउट हो रहा है क्या? ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, आपको देख के पता चल जाएगा इसका आंसर। तो अगर एक कोण 80 डिग्री है तो एक्स का मान बताइए। अभी रुकेंगे हम लोग लास्ट 15 सेकेंड, क्योंकि ज्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 4-5 बच्चे हो, देखो जो भी बच्चे ज्वाइन करते हो क्लास, सभी लोग ट्राई करो कि आप आंसर पोल में जरूर दीजिए। स्किप नहीं करना है। लास्ट 10 सेकेंड रुक रहे हैं, 10 सेकेंड और, लास्ट 10। और अभी ट्राई करते हैं लास्ट 5 सेकेंड में आप सभी का आंसर आए। 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे जितने बच्चों का आंसर आया सभी का आंसर सही है ऑलमोस्ट। एक आंसर गलत दिख रहा है, बाकी सभी का आंसर सही है। देखो यहाँ क्या बोलोगे, अगर मैं कुछ भी 2-3 तरीके से आपको बताता हूँ, 2 तरीके से बेसिकली बताता हूँ। ठीक है, अच्छा रैखिक युग्म कहाँ लग रहा है गगन? इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। इस फिगर को देखिए, अगर मैं सारी चीजों को मिटा दूं, कुछ भी समांतर ना देखो, कुछ भी नहीं देखो, तो क्या आपको ये दिख रहा है? सर एक लाइन, बस इतना आप देख लो, एक लाइन मुझे दिखा सर एम, एक से एक लाइन आपको दिखा सर एम, और एक लाइन देखा एम, एक दूसरे को काट रही है। तो एक दूसरे को अगर लाइन काटता है तो उसके आमने सामने के कोण क्या बराबर होते हैं? आपको पता सर ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? आमने सामने का कोण है शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ पर कोण अगर 80 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ पर भी कोण 80 डिग्री का ही बन जाएगा। तो अगर आपने बोला सर ये वाला कोण अगर 80 डिग्री का था तो एक्स का मान भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री का ही होगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्लियर है? ये वाला मेथड से समझ में आया? बताइए, शीर्षाभिमुख कोण के कंसेप्ट से हमने बोला सर एक्स का मान 80 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हुआ, ऐसे कर देंगे। दूसरा तरीका समझिए, आंसर आ गया हमारा इतने ही से। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहीं से हमने समझ लिया कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए ये तो ठीक है। अब अगर हम लोग और भी कुछ कंसेप्ट लगाए, ठीक है, जैसा आप गगन कह भी रहे हैं, गगन, तो गगन ने क्या बोला सर, संगत कोण लगाया। देखो अगर मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूँ, आप देखिए, मुझे बताओ कि अगर मैं ये कोण को देखूं, एक 80 डिग्री को, और मैं वाई को देखूं, तो ये दोनों संगत कोण है क्या? क्या ये दोनों कोण संगत कोण है? दोनों ही तिर्यक रेखा एन के नीचे हैं, ये भी नीचे, ये भी नीचे। ठीक है,
दोनों ही क्या है, दाएं तरफ है, लाइन एल के दाएं, और 80 डिग्री क्या है, लाइन एम के दाएं। ठीक है, तो एक कहोगे सर दोनों ही नीचे दोनों ही दाएं, मतलब संगत कोण। और संगत कोण के मान क्या होते हैं, तो आप कहोगे सर संगत कोण के मान बराबर होते हैं। तो वाई का मान कितना आया, आप कहोगे सर यहां से हमने देखा कि ये दोनों कोण कैसे हैं, संगत कोण है। तो संगत कोण होने की वजह से वाई का मान 80 डिग्री होगा, क्योंकि एल जो है वो एम के समांतर दिया गया था, लाइन पैरेलल था। तो वाई का मान 80 डिग्री। तो वाई हमने अगर 80 डिग्री देख लिया, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगर हमने वाई को देख लिया कि 80 डिग्री है, तो वाई अगर 80 डिग्री है तो क्या बोलेंगे, वाई अगर हमारा 80 डिग्री है तो ये दोनों कोण कैसे हो गए, क्या ये दोनों एकांतर अंतः कोण है। देखो दोनों ही कोण को आप ऐसे समझ सकते हो, दोनों ही कोण जो है हमारे लाइन एल और एम के बीच में है, तो दोनों ही अंदर वाले कोण है, दोनों ही अंतः कोण है। एक मुझे दिख रहा है, एक कोण के बारे में आप बोलोगे कि सर y जो है तिर्यक रेखा n के नीचे है, जबकि x जो है वो लाइन n के ऊपर है, तो विपरीत दिशा है, तो विपरीत के लिए एकांतर। तो एकांतर अंतः कोण, और एकांतर अंतः कोण क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर z बनता हुआ दिख रहा है और लाइन समांतर है। ठीक है, तो ऐसा z भी बना सकते हो। तो यहां से बोला हमने कि सर, एक सेकंड, ये दोनों अगर समांतर है तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कोण आपको दिखेंगे सर, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो x का मान y के बराबर होगा, और y आपने बोला था कि 80 डिग्री है संगत कोण से। ठीक है, तो y का मान अगर x से 80 है तो x का मान भी y के बराबर होगा, और x का मान यहां से आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो संगत कोण से भी निकाल लिया। समझ में आया, बताइए। तो x का मान कैसे भी निकालिए, संगत कोण से निकालो चाहे शीर्षाभिमुख कोण से निकालो, बेटर है कि शीर्षाभिमुख कोण का कंसेप्ट लगाया और बड़ा आसानी से हमारा आंसर आ गया था। ठीक है, तो आप बोलोगे सर शीर्षाभिमुख, पुराने सारे कंसेप्ट यूज करते रहने हैं हमें। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़े। अब देखो जो अगला टाइप है हमारा, अगर क्लियर है तो वाई लिख के कंफर्म कर दो बस। ठीक है, तो अभी आपके लिए अगला जो क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन को करने के पहले ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं, दो लाइन बना दिया और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो कोण हमारा बन रहा है ये कोण है 3x। ठीक है, और ये वाला जो कोण है इसको मैं लिख रहा हूँ 69 डिग्री। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि x का वैल्यू बताइए। देखो इस बार x का वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ, और दिया क्या गया है, दिया गया है कि लाइन p जो है q के समांतर है, p जो है वो q के समांतर है। तो x का वैल्यू बताइए। 11 नहीं, 11 नहीं होगा, ध्यान से करो। देखो 3x यहाँ पर कौन है, 3x ये वाला कौन है, 69 ये वाला कौन है। ये दोनों कौन कैसे हैं, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ये दोनों एकांतर बाह्य कोण। देखो ये भी बाहर है ना, ये भी बाहर कौन है, और 69 भी बाहर है। बाहर क्यों है, क्योंकि दोनों ही पी और क्यू के बाहर बाहर है। ठीक है, अंदर में नहीं है, बीच में नहीं है, तो बाहर कौन हो गया। अब 3x किधर है, 3x तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा को मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ये वाली लाइन। तो तिर्यक रेखा के एक दाईं ओर दिख रहा है, एक दाईं ओर दिख रहा है, और एक मुझे बाईं ओर दिख रहा है। ठीक है, अपोजिट दिख रहा है, एक दायां एक बायां। ठीक है, तो हम कहेंगे सर दोनों एकांतर बाह्य कोण है, और संगत कोण पर मतलब समांतर रेखाओं पर बनने वाले एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग 3x जो है वो 69 डिग्री के बराबर होगा। ये वाला कोण बार बार भूल जाते हो, नहीं भूलना है ना, नहीं भूलना है। 3x का वैल्यू 69, रिवीजन करिए नहीं भूलोगे। ठीक है, रिवीजन करिए नहीं भूलोगे। तो 3x का वैल्यू 69 होगा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 69/3। ठीक है, ये समझ में आया, इतना तक समझ में आया। रीजन बता देना यहाँ पर, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। तो x का वैल्यू अगर 69 है तो x से भाग लगाओ 69 को, कितने से भाग लगाओगे, 3 से भाग लगाओगे, और ये तो मुझे लगता है सभी लोग कर लोगे इतना। तो 3 दूना 6, कट गया ये 9, 3 3 जा 9। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 23। तो x का वैल्यू 23 डिग्री आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर हड़बड़ी में कुछ आंसर मत करना, ऐसे क्वेश्चन को बराबर करना और फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर मैं ऐसा फिगर बना दूं, नेट स्लो चल रही है, ए बी और सी, तीन लाइन बना दिया। यहाँ पर बोला गया है ए जो है वो पैरेलल है बी के, ए और बी समांतर है। मैं बोलता हूँ यहाँ पर जो हमारा कोण बन रहा है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इन दोनों कोणों का जो मान है ये दिया गया है, मतलब मान एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया है, यहाँ पर एक्स के टर्म में लिखा गया है। और एक्स के टर्म में लिखा गया है 5x - 29, और यहाँ पर लिखा गया है 3x + 13। ठीक है, तो आपको सॉल्व करके बताना है कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो आपको बताना है कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। यह है 3x + 13, क्लियर दिख रहा है ना, 3x + 13। ठीक है, सॉल्व करिए। इन दोनों कोणों को आप क्या बोलोगे? ये दोनों कोण कैसे कोण है? पोजीशन देखिए इसकी, ये वाला कोण और ये वाला कोण। अगर इसमें कोई कठिनाई हो रही है तो मैं आपके लिए कुछ बना भी देता हूँ, तो काफी क्लियर दिख गया होगा। तो ये दोनों कैसे कोण है? अगर यहाँ पर दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो जेड के अंदर वाले कोण एकांतर बाह्य कोण होते हैं, सॉरी एकांतर अंतः कोण होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। अच्छा मैं समझा दूं, यहाँ पर एकांतर अंतः कोण होते हैं, और यहाँ पर क्या बोलोगे, ये वाला जो कोण होगा सर 5x - 29 और 3x + 13, ये दोनों कोण बराबर होंगे आपस में? बताइए, मुझे इतना बताओ। अगर मैं यहाँ पूछूं आप लोगों से कि ये वाला कोण है 100 डिग्री का, तो यहाँ पर कोण 100 डिग्री का बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना, दोनों बराबर होगा। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 5x - 29 जो होगा, यहाँ पर जो कोण दिख रहा है सर आपको 5x - 29, इसका जो वैल्यू होगा, 5x - 29 का जो वैल्यू होगा वो 3x + 13 होगा। तो हमें ये देखना है कि x का क्या मान रख दे कि दोनों बराबर हो जाए, 3x + 13। और क्या आप सभी को ये समीकरण सॉल्व करने आपको सिखाया हूँ चैप्टर नंबर 2 में, ट्रांसपोज मेथड, इसलिए सिखाया जा रहा था कि ये सारी चीज यूज करेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या होगा, 5x - 29 जो है 3x + 13 के बराबर है। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज मेथड यूज करो। इस 3x को मैं उठाकर दाएं से बाएं तरफ ले जाएंगे तो उसका साइन बदल जाएगा, तो प्लस का 3x है, उधर जाकर माइनस का 3x बन जाएगा। तो यहाँ लिखोगे सर 5x - 3x, और ये माइनस का 29 जो है वो माइनस का 29 ही रहेगा, बराबर 13। ठीक है, चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। तो ये 5x - 3x को तो मैंने यही लिख दिया, 5x - 3x। मुझे बताओ, ये मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? ऐसे अगर मैं लिख दूं तो सही है कि गलत है? अभी जो लिखा गया है बताइए। इस 29 को मैं उधर लेके गया और माइनस का 29 ही लिख दिया। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर सही है, देखो यहाँ माइनस का 29 है बाएं साइड में, तो उधर जाकर क्या होगा, प्लस का हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा। 13 + 29, आपको पता है सर साइन बदल जाता है, माइनस साइन जो है वो प्लस बन जाएगा, प्लस साइन माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 29 उधर जाकर प्लस का 29 बन जाएगा। ठीक है, तो -29 प्लस का 29 हो गया। 5x में से 3x घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 2x, 5 में से 3 घटाया 2, x तो x ही रहेगा, और बड़े वाला का साइन लगाएंगे तो 5x का साइन बड़ा है। ठीक है, 5 बड़ा है। 13 और 29 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 13 और 29 को जोड़ेंगे तो 42 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली जोड़ लो आप, 13 और 29 को जोड़ोगे, 9 10 11 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4, तो 42। अब 2x का मान अगर 42 है, तो इस x को मान निकालने के लिए इस 2 को क्या करेंगे, 42 में से घटा देंगे 2 को, या 42 में 2 से भाग देंगे? बताइए, 42 - 2 करोगे या 42/2 करेंगे? बटा 2 करेंगे। ठीक है, तो घटा नहीं सकते, डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा रजनी, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑन करिए। तो यहाँ से x का जो वैल्यू हो जाएगा 42/2 होगा, और इसको घटाइए तो दो दो घटाने नहीं, सॉरी डिवाइड करिए, तो 42 को 2 से भाग लगाओगे कितने बार में कटेगा सर, 2 दूनी 4, ये 4 को काटा, 2 दूनी 4, और 2 को 2 एकम 2, तो ये कट गया 21 बार में। तो x का मान कितना आ गया, 21 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। तो एकांतर अंतः कोण या एकांतर बाह्य कोण के क्वेश्चन अगर एक्स के टर्म में रहे, कुछ वेरिएबल के फॉर्म में रहेंगे,
तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, अगर एकांतर अंतः कोण है तो वो दोनों बराबर होंगे, और ये बस इक्वेशन को, समीकरण को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, समीकरण सॉल्व करने आता है तो फिर तो कुछ नहीं है। ठीक है, कर लोगे ऐसे? चलिए, तो कर लोगे तो मुझे करके बताइए। क्वेश्चन दिया गया है एम और एन समांतर है, इसको एक तिर्यक रेखा एल काट रही है, एक्स का मान बताइए। तो पोल में आंसर करना है, ट्राई करना है। पहले आंसर करिए, पहले सॉल्व करिए, उसके बाद जाकर आंसर करना। ठीक है, यहाँ पर बोला क्या गया है, लाइन एम और लाइन एन ये दोनों समांतर है, पैरेलल है। इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है लाइन एल। ठीक है, यहां पर एक कोण दे रखा है 2x + 26। ये वाला जो कोण है 2x + 26 है। ठीक है, ये जो कोण है 3x - 33 है, 3x - 33। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन में बोला गया कि लाइन एम जो है वो पैरेलल है, यानी समांतर है लाइन एन के। तो आपको बताना है कि एक्स का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर एक्स का मान क्या रख दे ये सही हो। सर नीचे वाली रेखा सही नहीं दिख रही है। रेखा नहीं सही दिख रही है, फिर वैल्यू नहीं सही दिख रहा, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू लिखा गया है 3x - 33। ठीक है, और ऊपर में लिखा गया है 2x + 26, 2x + 26। ठीक है, तो एक कोण है आपका 2x + 26, और एक नीचे वाला लिखा गया है 3x - 33। यही डेटा है। बस समीकरण बनाना है और समीकरण को सॉल्व कर देना है। समीकरण कैसे बनेगा, क्या रीजन लोगे, आपको लिखना है, पूरा सॉल्व करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर आता है ना तो सीधे आंसर नहीं करना है आपको पूरा सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है ये सॉल्व करिए। देखिए 45 आ रहा है, 59 आ रहा है, 60 आ रहा है, फिर 120 आ रहा है। छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है बस। समीकरण को सॉल्व करने मैंने बता रखा है आपको, चैप्टर नंबर 2 में ही बताया था इस समीकरण का हल कैसे होता है। किसी भी टर्म को आप एक साइड से दूसरे साइड ले जाओगे तो साइन बदलोगे, प्लस का माइनस बनेगा, माइनस का प्लस बनेगा, गुना का भाग बनेगा, भाग का गुना बनेगा, सिंपल है। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल इसमें समय लग रहा है, मतलब काफी कम आंसर आए, तो बिल्कुल समय मिलेगा अभी। तो अभी तक 7 आंसर आए हैं। ठीक है, क्लास में तो अभी 20 के आसपास बच्चे हो। हड़बड़ी में मत आंसर करना, बिल्कुल अभी समय है। बार बार आप अपना चेक कर लो, अगर सही आता है फिर जाकर आप आंसर कर दीजिए। एक कोण है नीचे वाला 2x + 26, ऊपर का कोण है 2x + 26, एक कोण है 3x - 33। एक मैं हिंट दे रहा हूँ कि दोनों समांतर रेखाओं पर बनने वाले एकांतर बाह्य कोण है। ये बहुत बड़ा हिंट है आपके लिए। दोनों ही कोण क्या है, बाहर की तरफ है, लाइन एम और एन के बाहर की तरफ है, और दोनों ही विपरीत दिशा में है, एक दायां तो एक बायां। तो ऐसे कोण को हम क्या करते हैं, एकांतर बाह्य कोण है तो क्या होंगे, एकांतर बाह्य कोण समांतर रेखाओं पर बनने वाले क्या होते हैं। बढ़िया, ठीक है, तो धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे, और मोस्टली आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आया है। तो 12 के करीब बच्चों ने आंसर कर दिया, 5 बच्चे और हो या 8 बच्चे और हो भी क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। अभी टाइम देते हैं बिल्कुल, और जिनका हो गया प्लीज बस वेट कर लो, क्योंकि अभी आपके फ्रेंड लोग हैं जिनका आंसर नहीं हुआ है। चलो 20 सेकंड, और फिर भी हड़बड़ी मत करना, 20 सेकंड बहुत है।
तो फिर भी आपको लगता है कि और समय चाहिए, बता देना माइक ऑन करके। ये मत सोचना कि अब खत्म होने वाला है पोल, मैं तो आंसर करूंगा ही कुछ भी कर दूं, ठीक है, ऐसा मत करना। आप अपना सही आंसर करने के लिए समय मांग सकते हो। 15 सेकेंड। 15। 4 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। नाइस, बढ़िया। तो अब लास्ट 10 सेकेंड्स, अभी ज्यादा समय नहीं है, अभी काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है, लास्ट बढ़िया, लास्ट 10 सेकेंड है। और चलो आंसर आ गए हैं ऑलमोस्ट। तो लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो देखो, इसमें मोस्टली जो आंसर आए हैं, ज्यादातर आंसर तो सही आए हैं, लेकिन कुछ आंसर मुझे गलत भी दिख रहे हैं। अभी इसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, और बड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तो भी लिखिए पोल में, और आंसर कर दिया तो लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर समझना, अगर मैं इस फिगर को देखो, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ इसको, इस फिगर को अगर हम देखें, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सर लाइन एम और एन समांतर रेखाएं दी गई थी, लाइन एम और एन पैरेलल लाइन दिया गया था, ये दोनों कैसा है, पैरेलल है यानी समांतर है, ठीक है। अब 2x+26, ये जो ऊपर का जो कोण मैं लिख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये वाला जो कोण है, ये कहोगे सर ये बाहर की तरफ है, लाइन एम के बाहर की तरफ है। और कोण एन जो है आपका, सॉरी, ये जो 3x-30 से नीचे वाला कोण है, ये लाइन एन के बाहर की तरफ है, दोनों ही बाहर बाहर है, तो दोनों ही बाह्य कोण हो गया। एक मुझे कोण 2x+26 जो है वो दिख रहा है सर, ये तिर्यक रेखा लाइन एल के लेफ्ट साइड में है, बाईं ओर है, जबकि 3x-33 जो बाहर में दाईं ओर है। तो एक बायां एक दायां, तो विपरीत, मतलब एकांतर। तो क्या ये दोनों कोण एकांतर बाह्य कोण हैं? यस और नो। क्या ये दोनों कोण एकांतर बाह्य कोण हैं? यस और नो। और कैसे लाइन पर बने हुए हैं? क्या ये दोनों समांतर रेखाओं पर बनने वाले एकांतर बाह्य कोण है? तो अगेन बोलोगे यस सर, लाइन एम और एन तो पैरेलल आपने पहले ही बोल दिया था। तो समांतर रेखाओं पर बनने वाले एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो एकांतर अंतः कोण या एकांतर बाह्य कोण के जो जोड़े होते हैं वो बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर बराबर करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, आसान होने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, 3 बड़ा है तो 3 वाले को बड़ा पहले लिख दिया, 3x-33, ये जो होगा इसको मैंने बराबर कर दिया 2x+26 के। ये दोनों कोण कैसा हो गया, ये दोनों कोण क्या होगा सर, बराबर रहेगा, ठीक है। तो ऐसा लिख दिया, 3x-33 बराबर 2x+26। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2x को इधर लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है सॉल्व करने के लिए वेरिएबल को बाएं साइड में लेकर आएंगे। तो 3x, ये 2x देखो पॉजिटिव है, 2x के आगे कोई साइन है तो प्लस का साइन है, इधर आके वो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 2x बराबर, ये माइनस का 33 है तो माइनस का 33 लिखे लो पहले, तो एक स्टेप में तो लिख लो आप, ठीक है। चाहो तो आप उसको भेज भी सकते हो यहीं पर, लेकिन आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर -33 बराबर 26। इसके बाद तो 3x-26 को तो मैं ऐसे लिख दिया, देखो इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ ये जो माइनस का 33 है, माइनस का 33 है, ये क्या होगा, 26 उधर जाएगा, माइनस का साइन है लेफ्ट में, राइट में जाकर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 33, ठीक है, प्लस का 33। 3x-2x था ना, 26 नहीं था कुछ, तो ये 2x है, सॉरी, यहाँ पर चेंज कर लेना, ये 2x है, ठीक है। 3x-2x बराबर 26 + 33। अब इसमें क्या करोगे, 3x में से 2x घटाओगे, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 मिलेगा, और x तो वेरिएबल रहेगा, एक x रहेगा। और एक x नहीं लिखते, आपको पता सर एक x क्यों लिख रहे हो आप, x ही लिख दो ना, x कहने का मतलब 1x, ठीक है। तो आपको पता सर 1x नहीं लिखते हैं, 1x कहने का मतलब x होता है, और 26 और 33 को जोड़ दीजिए, तो 26 और 33 को आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 6 3 9 3 2 5, तो आपको मिल रहा है 59 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया, आप बोलोगे सर x का जो वैल्यू है हमारा वो 59 डिग्री आंसर आएगा, जिस भी ऑप्शन में ही आंसर हो जाएगा हमारा। समझ में आया? तो x का वैल्यू 59 डिग्री बन रहा है। तो किस कौन से ऑप्शन में है, तो अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी सही होगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा, और इस
पूरे सॉल्यूशन को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलो ये इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन, समझ में आया? क्लियर है तो एक बार वाई लिख के कंफर्म कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अंतः कोण गुण, या फिर इसको थोड़ा आप मॉडिफाई कर लीजिए, थोड़ा सही कर लो। आपने अगर ग्रुप में मैसेज भी देखा होगा ना, तो वहां पर मैंने सेंड किया है आपका सह अंतः कोण गुण, ये लिखकर भेजा है। ठीक है, सह अंतः कोण गुण पढ़ने वाले हैं, मतलब को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। को इंटीरियर एंगल जो बनते हैं वो उसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, क्या वो भी बराबर होते हैं, क्या को इंटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं? जैसे आपने देखा सर, संगत कोण के जोड़े क्या होते हैं? समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं, समांतर रेखाओं पर बनने वाले एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, समांतर रेखाओं पर बनने वाले एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं। इतना क्लियर, इतना एग्री करते हो सभी लोग कि समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण बराबर, एकांतर अंतः कोण बराबर और एकांतर बाह्य कोण बराबर। लेकिन समांतर रेखाओं पर बनने वाले सह अंतः कोण बराबर नहीं होते हैं, उनका योग 180 होता है या फिर वो संपूरक होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या लिखा गया है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, इसको पढ़िएगा क्या क्या लिखा गया है, यदि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण का नाम बताया है क्या मैंने, तो आपको पता सर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण को सह अंतः कोण कहते हैं, सह अंतः कोण। और तिर्यक रेखा के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा तो उसको एकांतर अंतः कह देंगे, यहाँ पर सेम डायरेक्शन की बातें की जा रही है। तो सह अंतः कोण कैसे होते हैं? सह अंतः कोण समपूरक होते हैं, यानी सप्लीमेंट्री होते हैं। और मुझे बता दो जल्दी से कि समपूरक कोण का मतलब क्या होता है? सह कोण जोड़ा में होगा ही, दो कोण का जोड़ा बनेगा, तो समपूरक कहने का मतलब उनका जो योग होगा, योग जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो सह अंतः कोणों का जो योग बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, बस पहचान लेना है कि सह अंतः कोण कौन सा है, उसको बराबर मत करना। ये कभी गलती मत करना कि सह अंतः कोण को आप बराबर कर दो, ठीक है, बराबर नहीं होता, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, योग 180 होगा, संपूरक होगा। ठीक है, तो मैं मिटा ही दे रहा हूं इसको। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अगर कभी ऐसा दिया हो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो ये लिखना है आपको, यदि लाइन एम जो है वो लाइन एन के समांतर है, मतलब आपको ये नोट डाउन करना है कि लाइन एम और लाइन एन अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण यानी सह अंतः कोण, जैसे कि कोण 2 और कोण 5, तो कोण 2 और 5 कैसा है? दोनों ही अंदर वाला कोण है, देखिए दोनों ही अंतः कोण है, दोनों ही अंदर अंदर वाला कोण है, और दोनों ही तिर्यक रेखा के बाईं ओर बन रहा है। आपको दिख रहा है सर, दोनों ही क्या है, तिर्यक रेखा के बाईं ओर वाला है। ठीक है, तो बाईं ओर वाला अंतः कोण क्या है? 2 और 5। ठीक है, 2 और 5, तो 2 और 5 का योग कितना होगा? आप सिंपली लिखोगे सर एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2 + 5 180 होगा। इसी तरीके से मैं बोलूं कि मुझे ये बताओ कि लेफ्ट वाला, बाएं तरफ वाला अंतः कोण बता दो, बाएं तरफ वाला अंतः कोण, तो बायां और ये वाला है। ठीक है, बायां और ये वाला है, और इधर में अंतः कोण हमें देखना है, बाईं ओर में अंतः कोण, तो 3 और 8 है। तो आप सिंपली बोलोगे सर अगर मैं 3 और 8 को जोड़ दूं, 3 और 8 को अगर जोड़ दो, तो 3 और 8 का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री मिल जाएगा। तो 3 + 8 जो होगा, इनका योग कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये सह अंतः कोण है, समांतर रेखाओं पर बनने वाले। ये नोट किया सभी ने? ये नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समपूरक कहने का मतलब इस तरीके से यूज करेंगे, क्वेश्चन सिंपल सिंपल से ही पूछे जाएंगे आपसे। जैसे कि यहाँ पर ये तो ठीक है, आपने बोला सर 3 और 8 एक ही तरफ बनने वाला है, अंतः कोण है, योग 180 होगा।
3 और 8 का योग 180 हुआ और 2 और 5 का योग 180 होगा। ठीक है, एक ही रहेगा, दोनों अंतःकोण रहेंगे तो 180 बनेगा। इस क्वेश्चन को आप करके बताइए। अच्छा जतिन, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। इस क्वेश्चन को करके बताइएगा। देखो यहाँ पर बोला गया है कि लाइन एम जो है लाइन एन के समांतर है। लाइन एम और एन समांतर है, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, तो ये दोनों कोण कैसा है? y का वैल्यू 59 नहीं आएगा ना दोस्तों, इन दोनों का योग 180 आएगा, इस बार बराबर नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ पर एक सी बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, और आपको पता है कि ये वाले कोण को हम सह अंतः कोण कहते हैं। ये दोनों कैसे कोण है? सह अंतः कोण, कोइंसिडेंट एंगल, दोनों ही अंतः कोण है, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, तो इनका योग 180 होगा, बराबर नहीं होंगे। तो आप लिखोगे सर y प्लस 59 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से हम कह सकते हैं सर y का जो वैल्यू आएगा 180 माइनस 59 डिग्री, और यहां से y का वैल्यू आपका आ जाएगा 121 डिग्री, घटाइएगा 121 मिल जाएगा। यहाँ पर रीजन लिखना मत भूलना, यहाँ बोल दोगे सह अंतः कोण। ठीक है, सह अंतः कोण है, और ये भी बता देना कि m जो है वो इनके समांतर है। क्लियर, समझ में आया? हाँ, सह अंतः कोण रीजन लिख दिया। क्लियर है, बताइए। तो ऐसे एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे। अगला देखिए, अगर मैं ऐसे फिगर बनाऊं, यहां पर मैं कुछ कोनों का नाम दे रहा हूं। ठीक है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, यहां लिख दिया कोण ई, यहां लिख दिया कोण एफ, यहां लिख दिया कोण जी, और यहां लिखा कोण एच। लाइन का भी नाम दे दो, लाइन का नाम दे दिया मान लो एक्स, वाई और जेड। ठीक है, लाइन का नाम है एक्स वाई जेड। मुझे बताइएगा जो मैं लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ, ट्रू या फॉल्स, सही या गलत, या यस या नो, जैसे भी आपको सही लगे। मैं लिख रहा हूं कि एंगल डी प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सही है कि गलत है? डी प्लस बी बराबर 180 डिग्री, सही या गलत आपको बताना है। एन, ठीक है, तो कहोगे सर डी और बी बराबर होंगे, इनका योग 180 नहीं होगा। डी और बी को आप देखोगे तो ये वाला कोण है, डी यहाँ पर है और बी यहाँ पर, तो ये दोनों कोण कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो डी और बी लिखना क्या होगा? योग 180 डिग्री, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला, अगर मैं लिखूं सी प्लस एफ, सी प्लस एफ बराबर 180 डिग्री, ये बताओ ये सही है क्या? नाइस, तो आपको सर सी कहाँ पर है? यहाँ पर है, और एफ ये वाला कौन है? तो ये दोनों कौन कैसे हैं? दोनों ही अंतः कौन है, दोनों ही अंदर अंदर वाले कौन है, एक्स और वाई के अंदर वाले में है, और दोनों ही कैसे हैं? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, दोनों ही राइट साइड में है। तो एक ही तरफ तो सह, अंदर वाले तो अंतः, सह अंतः कोण समपूरक, यानी सी और एफ का जो योग होगा वो 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, 180 डिग्री मिलेगा। अगर मैं लिखूं यहां पर डी प्लस ई, ये 180 होगा क्या? डी प्लस ई सेम, तो डी प्लस ई कितना होगा? 180 आएगा, एक ही तरफ बता ना, दोनों एक ही तरफ है, दोनों ही क्या है? अंदर वाले हैं, तो इनका योग 180 आएगा। मैं तो डी बराबर ई, ये सही होगा क्या? डी बराबर ई नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, तो डी और ई बराबर नहीं होगा, डी और ई का योग 180 होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसी पे बेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको चेक करना होगा ऑप्शन से, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको ऑप्शन से ही चेक करना होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, बोला गया है कि L1 और L2 पैरेलल है। देखो क्या बोला गया है, L1 लाइन और L2 लाइन पैरेलल है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है M। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा सही है। ठीक है, चारों में कौन सा ऑप्शन सही लिखा गया, कोई एक ही सही है। ठीक है, तो आपका चैट बंद हो रहेगा अभी थोड़ी देर के लिए, पोल में ऑन कर दूंगा थोड़ी देर में। कौन सा सही है? तो 1 और 3 को जोड़ देंगे तो 180 मिलेगा क्या? 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा क्या? 4 और 5 को जोड़ेंगे 180 मिलेगा, या 5 और 7 का जोड़ 180 मिलेगा? चेक कर लो, ट्राई करता हूँ जूम करने का। फिर जूम करूंगा तो फिर आपको दिख नहीं पाएगा शायद, एक सेकंड। अभी दिख रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है, तो इतना से दिख जाएगा।
बोला गया है L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, तो L1 लाइन ये है और L2 लाइन ये है। कौन अभी आपको दिख रहे होंगे? ये आपको ऑप्शन नंबर ए, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। नाइस। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं हर एक बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन अभी ऑलमोस्ट आधे बच्चों का आंसर आया है, तो बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए। तो अभी रुकते हैं 20 सेकंड। चलिए बैठे मत रहिएगा जब तक आपका आंसर नहीं आता है। अगर आंसर कर लियो तो फिर थोड़ा वेट कर लो, और अगर आंसर नहीं किया हो तो फिर आप आंसर करिए। अपना ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। बोला गया L1 और L2 पैरेलल है, तो चेक करो कौन से कोनों को योग 180 मिलेगा। 1 और 3 का, 4 और 6 का, 4 और 5 का, या 5 और 7 का। तो अभी रुकेंगे लास्ट 15 सेकंड। स्किप मत करना, 15 सेकंड है अभी आपके पास। लास्ट 10 सेकंड्स और। एंड अभी रुकते हैं लास्ट 5। तो 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें कि किस तरीके से अप्रोच लेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे पास, सरल क्वेश्चन है, बस आपको देखना था कौन सा सही होगा। अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं, सॉरी और छोटा कर दूं, अभी इसको समझिएगा। चलो इसमें हम लोग अगर कोनों को देखते हैं तो ऑप्शन से ही देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन से ही देखेंगे। तो 1 और 3। गुड इवनिंग साइना, अभी आपने अभी क्लास को ज्वाइन किया है। देखो क्लास खत्म होने वाली है और अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, तो क्लास को टाइम पर ज्वाइन करिए। इस तरीके से क्या ही फायदा होगा क्लास के आखिरी में ज्वाइन करके। तो यहाँ पर बोलोगे सर 1 और 3 को अगर हम जोड़े तो 1 और 3 कैसा कौन है, इसको आप थोड़ा जूम करके देखो। तो 1 और 3, चलो जूम नहीं इसको करते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन को देखते हैं 1 और 3 को। तो 1 और 3 कैसा कौन है? 1 और 3 शीर्षाभिमुख कौन है, आमने सामने के कौन है। तो आमने सामने का कौन बराबर होता है, इसका योग 180 नहीं होता है। ठीक है, तो आमने सामने का कौन क्या होता है, बराबर होता है, योग 180 नहीं होता है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कौन है। तो आप कहोगे सर 1 और 3 का योग 180 नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। अब आगे देखते हैं ऑप्शन बी को, 4 और 6 का योग। तो 4 कुछ यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, ये दोनों भी कौन कैसे होंगे, मुझे बताओगे एनीवन कोई भी कि 4 और 6 कैसा कौन है? क्या ये दोनों बराबर होगा या योग 180 होगा? तो कौन 4 देखिए बाएं ओर है, कौन 6 दाईं ओर है। कौन 4 जो है तिरक रेखा के बाईं ओर है, 6 दाईं ओर है। एक बाईं तरफ दिख रहा है, एक दाईं ओर दिख रहा है। ठीक है, एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण, नाइस ऑफ। तो आप कहोगे सर ये दोनों कैसे हैं? एकांतर अंतःकोण है, एक बाई एक दाई और दोनों अंतःकोण। तो इसके मान क्या होंगे? इसके मान बराबर होते हैं, योग 180 नहीं होता। तो एकांतर अंतःकोण या एकांतर बाह्य कोण के बारे में क्या पढ़ा? उनके योग सर 180 नहीं होते, उनका मान बराबर होता है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। अब 4 और 5 को देखते हैं। तो 4 और 5 कुछ यहाँ पर है, 4 तो अभी दिखाया था ये वाला, और 5 कुछ ये वाला है। 4 और 5 क्या है? आप बोलोगे सर दोनों ही अंतः में है, दोनों ही अंदर में है, लाइन L1 और L2 के बीच में। दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, दोनों ही बाईं तरफ है, दोनों ही लेफ्ट में। ठीक है, तो आपको सर ये सह अंतः हो गया। तो सह अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कोण 4 और 5 का योग 180, तो बिल्कुल सही होगा ना। तो कोण 4 प्लस प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, ये बिल्कुल सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और 5 और 7 क्यों नहीं होगा? क्योंकि साफ दिख रहा है 5 और 7 कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 5 और 7 शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण है, उनका योग 180 नहीं होगा, बल्कि उनके मान बराबर होंगे। ठीक है, तो आपको सर ये भी जो लिखा गया था ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो कौन सा सही मिला हमें? हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी में सही दिख रहा था, तो कह देंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, बाकी सारे क्या है? बाकी सारे गलत है। ठीक है, ये सारे गलत है। क्लियर? चलो तो इतना ही रखेंगे आज की क्लास में। अभी जो भी समय है इसमें कोई डाउट है तो बताइए।
इसके नेक्स्ट जो भी टॉपिक है, 2 क्वेश्चन और है इस टॉपिक पर, मैं बता दूं, अभी कोई लेफ्ट मत करना, कुछ इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ये अब खत्म होने वाला चैप्टर, तो 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन अगले क्लास में करके डिस्कस करके खत्म करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपके एग्जाम नजदीक है, तो एग्जाम के लिए आपका चैप्टर नंबर 13 आप लोगों ने बोला, तो चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे आपके एनसीईआरटी बुक से, या प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप सभी के नंबर अच्छे आए। चलिए, तो अभी एंड कर रहे हैं क्लास को।